लेकिन 1965 के इस कॉन्फ्लिक्ट को जहां पाकिस्तान एक विक्ट्री के रूप में स्थापित कर रहा है अपने देश में, उसके आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। इस लड़ाई में भारत के लगभग 3000 सैनिक शहीद हुए, यानी एक बड़ी लड़ाई थी। लेकिन उनके मुकाबले पाकिस्तान ने 4000 सैनिक खोए। भारत के 150 टैंक्स इसमें डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन पाकिस्तान के 200 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पाकिस्तान के जो 200 टैंक डिस्ट्रॉय हुए, उसमें ज्यादातर टैंक्स पैटर्न टैंक्स थे। और पैटर्न टैंक्स अपने जमाने के सबसे अच्छे अमेरिकन टैंक्स थे, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिताया एलाइज को। लेकिन पाकिस्तान के हाथ में आप कोई भी आधुनिक हथियार दे दीजिए, वो उसे खिलौने की तरह तोड़ डालता है या तुड़वा डालता है। पाकिस्तान के हाथों पैटर्न टैंक्स के इस लॉस से अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगा, और अमेरिका ने अगले एक दशक के लिए लगभग पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने बंद कर दी। उन्हें अपनी नाक बचा कर रखनी थी। 1965 वॉर में हुई पाकिस्तान की हार का एक बहुत बड़ा प्रभाव और भी पड़ा। 6 साल बाद 1971 में एक और महासंग्राम हुआ इन दोनों देशों के बीच में, जिसमें पाकिस्तान ताश के पत्तों के महल की तरह गिर गया और इसका विघटन होकर के बांग्लादेश का जन्म हो गया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1971 वॉर की हार के जो पहले चैप्टर थे, वो 1965 के इंडो पाक वॉर में से ही चालू होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने 1965 वॉर में अपने मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स, टैंक्स और सोल्जर्स, इन तीनों को खोया। और भारतीय आर्मी के लाहौर के गेट तक पहुंच जाने की जो दहशत थी, उससे पाकिस्तान की आवाम में भारतीय मिलिट्री को लेकर के एक गहरा भय स्थापित हो चुका था। अब इस सब में एक चीज बड़ी सरप्राइजिंग है, ये सब पाकिस्तान भी जानता है। ये इतिहास के चैप्टर्स ओपन सोर्स में सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन तब भी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व, पाकिस्तान की राजनीतिज्ञ एक झूठे भ्रम को पाकिस्तान की आवाम में फैलाते जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान आज भी अपने फेल्ड फॉर्मूला, यानी इन्फिल्ट्रेशन, आतंकवाद, इन सब के पीछे आज भी भाग रहा है। इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान तो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा भटका हुआ वो खुद है।